नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही ज़रूरी विषय है कि आप अपने जीवन को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। मतलब ट्रांसफॉर्म शब्द का ही मतलब है कि आप जैसे हो उससे थोड़े से बेहतर वर्जन अपने कैसे बनेंगे आप, राइट। आप फिजिकली अभी कैसे दिखते हैं उससे बेहतर कैसे दिखेंगे। दिखने का मतलब प्योरली दिखना ही नहीं है, बिकॉज अगर आप अच्छे दिखते हो बाहर से एक्सटर्नली, सो उसका ये मतलब भी है कि आप अंदर से अच्छा महसूस करते हो, राइट। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई है आपने तो बाहर से तो ऑब्वियसली दिखोगे अच्छे, लेकिन आप अंदर से भी अच्छा फील करोगे। सो आप फिजिकली कैसे दिखते हो, मेंटली आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं, कितनी आपकी फोकस पावर कैसी है, आप किसी चीज़ पर कितनी देर तक कंसंट्रेट कर पाते हैं एक ऐसे समय में जबकि इंसान का अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है, आप कैसे उसको मेंटेन रख पाते हैं। और इसके अलावा आपकी स्पिरिट, यानी कि कितना खुश रहते हैं आप, कितना हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं और कितना बिना वजह के आप आनंद में रह पाते हैं। वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि कितना, कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी वजह की से खुशी हो रही है। कोई आपको बड़ी नौकरी मिल गई इसलिए खुशी हो रही है, आपको प्रमोशन मिल गया इसलिए खुशी हो रही है, आप जब सांस ले रहे हो उसके लिए खुशी हो रही है, ऐसा होना चाहिए। तो उसके मोटे मोटे 5 स्टेप्स हैं अपने को ट्रांसफॉर्म करने के। जो पहला जो स्टेप है, जो कि सबसे क्रूशियल है, क्योंकि पहला स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आप ले पाओगे, राइट। पहला स्टेप है कि आपको खुद को आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। मैं अभी जैसा भी हूँ, फिजिकली जैसा भी दिखता हूँ, मैं रनिंग कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, एक्सरसाइज कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, जैसा भी हूँ, ठीक है, मुझे उसी रूप में खुद को स्वीकार करना है। जब मैं खुद को 100% एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट करने का मतलब है कि देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा अपने होने को लेकर। तो आप जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो तो आपके प्रतिरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आपके प्रतिरोध खत्म होते हैं वैसे ही आपकी एंजाइटी, आपकी जो ओवरवेल्म होने की जो फीलिंग्स हैं खुद को लेके, मैं तो कैसा दिखता हूँ, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, ये जो सेल्फ टॉक चलता है आपका, ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, सेल्फ टॉक में जो नेगेटिविटी है वो सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से आप एक न्यूट्रल फेज में आते हो, आप न्यूट्रल में रहते हो और यहाँ से आप अपनी सारी जो एनर्जी है वो आपकी ख़त्म नहीं होती है, मतलब एनर्जी वैसी ही रहती है। उस एनर्जी को आप, उसी एनर्जी को यूज़ करके आप जो प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने हैं, जो आगे मैं बताऊंगा आपको, वो स्टेप्स आपको लेना शुरू करना है। लेकिन पहला स्टेप है कि आपको खुद को जैसे भी हो पूर्ण रूप से, मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, ये पहला कदम है, राइट। दूसरा जो कदम है, जो कि इफ़ेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेप है दूसरा, कई लोग इसको मिस कर जाते हैं, कि आपका इंटेंशन जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी से भरा हुआ इंटेंशन होना चाहिए एज टू आप क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे मेरा एक इंटेंशन हो सकता है कि मैं 6 महीने में अपनी बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी चेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग चौड़ी चेस्ट हो जाए और मेरे मसल्स निकल जाएं, मेरा कोई पेट दिखाई ना दे और मेरे 4-6 एब्स भी झांकने लग जाएं, ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। मेंटली आप कर सकते हो कि यार मैं 2-3 घंटा लगातार फोकस के साथ काम करने की मेरी एबिलिटी, मेरे में सामर्थ्य आ जाए। और मैं कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप अपनी हैबिट्स को आप ठीक करना चाहते हो कि कई लोग सुबह नहीं उठ पाते, देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो इस हैबिट पे आप काम कर सकते हो। तो आपका इंटेंशन जो है ना, या कोई ऐसे भी गोल्स हो सकते हैं, ऑफिस से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, कोई फिजिकल परफॉर्मेंस को लेके गोल्स हो सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे मुझे 100 किलोमीटर दौड़ना है अभी दिसंबर के महीने में, तो ऑब्वियसली 100 किलोमीटर दौड़ना है, तो उसके हिसाब से जब इंटेंशन आपका 100 किलोमीटर दौड़ना है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो इंटेंशन आपसे काम करवाएगा। कौन से काम कराएगा? वो सारे ज़रूरी स्टेप्स करवाएगा आपसे जो कि उस इंटेंशन को पाने के लिए आपको करने चाहिए, नहीं। तो दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपना इंटेंशन में क्लैरिटी लेके आनी है।
क्लियरली सोचना है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ को लेकर आप तैयारी करो। एक साथ आप 4-5 पैरेलल चीज़ों पर तैयारी कर सकते हो। आप ऑफिस के से रिलेटेड कोई अपना गोल सेट कर सकते हो, इंटेंशन सेट बना सकते हो, फिजिकल फिटनेस को लेके कुछ कर सकते हो, या अपने इंटरनली खुद को बेहतर बनाने वाला इंसान बनने के लिए आप उस डायरेक्शन में आप कोई कदम उठा सकते हो। तो दूसरा कदम क्या है कि आपको इंटेंशन अपना एकदम क्लियर रखना है। तो इसको एक क्लैरिटी लाने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका क्या है कि आप डायरी बनाइए और उसमें लिख लीजिए। लिखते ही आपकी क्लैरिटी जो है डबल टाइम्स, ऐसे क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बहुत बढ़ जाती है, स्पष्ट हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है। माइंड में ही रखेंगे तो बहुत वेग रहेगा, तो वो इंटेंशन आपसे कभी काम करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता। लेकिन जब आप कोई चीज़ को लिख के आप करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड फिर बहुत इफेक्टिवली काम को करवाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो जो आप कॉन्शियसली आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू करेंगे, ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड तक वो जब बात पहुंचेगी तो वो कॉन्शियस माइंड की तुलना में 10 गुना बेहतर ढंग से काम कर सकता है, आपको 10 गुना बेहतर रिजल्ट दे सकता है आपको। इसके लिए इंटेंशन को हमेशा लिख लीजिए, राइट। तीसरा स्टेप है आपको अपना ग्रोथ प्लान बनाना है। जैसे मेरे को अभी 100 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैंने उसके लिए अपना प्लान पूरा तैयार किया हुआ है कि हफ्ते में किस किस दिन मेरे को कितनी रनिंग करनी है। ग्रेजुअली मेरे को रनिंग को बढ़ाना है और कैसे मेरे को उसको 60, 65, 70 किलोमीटर तक लेके जाना है। और एक ही बार में 70 किलोमीटर, यानी कि किसी संडे को टुवर्ड्स दी, जब वो इवेंट आने वाला होगा उसके 1 महीने पहले का जो संडे होगा, मैं उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करूँगा। तो ये मैंने सारा प्लान बनाया हुआ है। तो ऐसा ही आप प्लान किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। आप अगर फिट होना चाहते हैं फिजिकली, आप चाहते हैं कि यार आप अच्छा पूरा बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दें, तो आपको अपने डाइट के प्लान बनाना पड़ेगा। आपको अपना जिम का रूटीन का प्लान बनाना पड़ेगा कि किस दिन आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। किसी दिन आपको चेस्ट एंड बाइसेप्स करने हैं, या आपको बैक एंड बाइसेप करने हैं, या चेस्ट एंड शोल्डर करना है, या चेस्ट एंड ट्राइसेप्स करने हैं, किस दिन लेग स्ट्रेंथनिंग करनी है। वो आपका पूरा प्लान आपका रहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है, और भी किसी भी फील्ड में वो चीज़ें हो सकती हैं। आपको जैसे अगर किताबों की नॉलेज ज़्यादा लेनी है, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। उस फील्ड की जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो वो बुक्स को आप सेट करोगे कि यार मेरे को इस हफ्ते में ये किताब ख़त्म करनी है, तो आपका जो टाइम है अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में जाएगा। तो तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपना ग्रोथ प्लान बनाना है। और आजकल देखिए कि चैट जीपीटी हमारे पास है, वो आपको बहुत बढ़िया प्लान बना के दे सकता है। आपको उसको उसी तरह का कमांड देना आना चाहिए कि किस तरह से चैट जीपीटी से काम लेना है। आपके बहुत सारे जो प्लानिंग है वो खुद दिमाग लगा के करने के बजाय आप उसको दे सकते हो, वो फ्री में आपको करके देगा, है ना। आप चैट जीपीटी को लिख सकते हो कि प्लीज़ मेरे लिए 3 महीने का एक फिजिकल फिटनेस का प्लान बनाएं। 3 महीने के बाद मैं अपने को इस रूप में देखता हूँ कि मैं फिजिकली सुपर फिट हूँ, ठीक है। और मैं कोई आप उसका एक मेज़रमेंट के लिए कुछ रख सकते हैं कि मैं 3 महीने के बाद 21 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, इतना फिट हो जाऊँ। इसी तरह का कुछ और भी कर सकते हैं आप। तो अपना ग्रोथ प्लान, जिस भी फील्ड में आपको रिजल्ट चाहिए उस फील्ड का ग्रोथ प्लान बनाइए, राइट। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है कि आपने जो ग्रोथ प्लान बना लिया है, आप उस ग्रोथ प्लान पर कंसिस्टेंटली आपको एक्शन लेना है। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, ग्रोथ प्लान तक भी आ जाते हैं, ग्रोथ प्लान बना के वो अलमारी में चिपका भी देंगे कि मेरा वीकली रूटीन ये रहेगा, मेरा मंथली रूटीन ये रहेगा, ये काम मैं करूँगा। लेकिन जब बात काम को एग्जीक्यूट करने की आती है, वहाँ पर वो बैकफुट पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो जितने भी 3 स्टेप की जो आपकी मेहनत थी सब पानी में चली जाती है, सब गुड़ गोबर हो जाती है। तो आप जब यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं तो यहाँ के बाद फिर रुकिए मत। उसके बाद आप इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि आपने जो ग्रोथ प्लान बनाया है उस पर आप कंटिन्यूस एक्शन लें, राइट। इस पर मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ कि कैसे आप ये एक्शन को लें। ये मैं कैसे सुनिश्चित करता हूँ। देखो, क्या होता है कि
जब कभी भी हम लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, हमारे में एनर्जी कम होती है, तो हम उस चीज़ को टाल देते हैं, या हम जो अपनी जो मेमोरी बनाते हैं, जैसे अगर आप एक दो बार भी ऐसा कर लें कि आपका बॉडी तो कह रही है कि यार मेरे से मन नहीं कर रहा जिम जाने का, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। अच्छा, बॉडी ऐसे ऐसे लॉजिक लेके आती है कि आपको लगता है कि यार बॉडी की ही सुननी चाहिए, ऐसे ऐसे दिमाग आपको पैतरे फेंकेगा, ऐसे ऐसे मतलब तर्क देगा कि आपको लगेगा कि आज अगर मैं जिम नहीं जाऊँगा तो वो जिम न जाना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप जिम न जाके अफसोस से नहीं भरोगे, आप जिम न जाके भी खुद को खुश कर रहे होगे कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको ऐसा लॉजिक देता है, देख तेरी बॉडी बहुत थकी हुई है, पिछले 3 दिन से तूने आराम नहीं किया, तो अगर तू थकी हुई बॉडी के साथ करेगा तो हो सकता है कि तेरे को चोट लग जाए, बैक इंजरी हो जाए। अगर बैक इंजरी हो गई तो फिर तो 2-3 महीने तक पड़ा रहेगा, बड़ी इंजरी हो गई तो फिर तो गए काम से, फिर तो तेरा बंटाधारी हो जाएगा। तो इस तरह की बातें दिमाग आपसे करेगा, लेकिन दिमाग की इन बातों पर नहीं आना है। आपको ये समझना है कि जब दिमाग ऐसी बातें कर रहा है, उस वक्त आप अगर उठ के चले गए, आपने जूता पहन लिया, सबसे पहले तो आप उस जो भी एक्शन आपने प्लान किया अपने लिए, उसका कोई भी एक स्टेप कर लेते हैं, तो वो स्टेप आपको आगे के लिए पुश कर देता है, वो फिर पूरा काम कर रहा था आपसे। तो आपने जूता पहन लिया, आप चले गए, तो क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी में ये बात हमेशा के लिए आ जाएगी कि जब बॉडी और माइंड दोनों आपको इनकार करते हैं, दोनों आपको मना करते हैं, दोनों बहाने बनाते हैं, तो भी आप अपना काम कर सकते हैं। और इस तरह की आप बार बार करेंगे तो बार बार आपकी फिर ये हैबिट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, दिमाग कहना भी बंद कर देगा, बॉडी लिथार्जिक होना भी बंद कर देगी, ऑटोमेटिकली बॉडी भी एनर्जी से भरी रहेगी, माइंड भी आपका एनर्जी से भरा रहेगा। एंड वट एवर यू हैव प्लान फॉर द डे कि मेरे को आज ये करना, वो आज जाके करके आओगे। लेकिन ये तभी होगा जब कंसिस्टेंटली करना शुरू करोगे। शुरू में दिक्कत आएगी। 1 महीने के आसपास अगर आपने पहली बार शुरू कर रहे हो, ऐसा करते रहे हो तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहली बार कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको शुरू में रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। उस रेजिस्टेंस को जब आप पार करोगे तो ही आप उस पर्वत के उस पार की दुनिया को देखोगे। और मैं आपको बता दूं कि पर्वत की उस पार की दुनिया बहुत हसीन है। आप ये मान के चलिए ना, दुनिया में कितने लोग हैं, इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, इतने लोगों ने कैसे कैसे कारनामे करके दिखाए। दे ऑल, ऐसा नहीं कि मयांग हो गया, दे ऑल फॉट विथ देमसेल्व्स, खुद से लड़ाई लिए, अपने माइंड से लड़े, अपनी बॉडी से लड़े। हर एक की बॉडी, हर एक का माइंड लड़ता है, बिकॉज माइंड का वो नेचर है। माइंड हमेशा क्या है, एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश करता है, कंफर्ट जोन को तोड़ने नहीं देता आपको। तो चौथा स्टेप ये है। और 5वां जो स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो है आपको रिफ्लेक्ट करना है और एडजस्ट करना है। आप जब लगातार 2-3 महीने करते रहेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जिसका बहुत आपके ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, और मज़ा भी आ रहा है, आप सीखते भी आ रहे हो, लर्निंग भी चल रही है और मज़ा भी आ रहा है। तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती कि आप कोई चीज़ को करने का आनंद ले रहे हो और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी है। दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग टू हैपन। बोलते हैं ना कि आपकी अगर आप अपनी हॉबी को ही प्रोफेशन बना लो तो फिर आपको कभी लगता ही नहीं कि आप काम कर रहे हो, और आप बहुत ही बेमिसाल काम करके दिखाते हो। तो उसी तरह ये भी है कि आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो करने से आपको बहुत ही उस पर आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो आपको लग रहा है कि यार मेरे को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए, क्या ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि कोई आप चीज़ें 10 चीज़ें ट्राई करते हो तो उसमें से आपको 6 चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, 4 चीज़ें ऐसी लगती है कि यार ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आप ऐसे प्रूनिंग कर सकते हो उनको। जो इफ़ेक्टिव नहीं है चीज़ें उनको छोड़ सकते हो, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह आप अगर 3-4 महीने करते रहे तो आपको मालूम चलता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो उन रिजल्ट्स को आप उन चीज़ों को दोहराते चले जाएं और ख़राब चीज़ों को आप निकालते चले जाएं। तो ऐसे करेंगे तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पीड है वो आपकी तेज़ होती जाएगी। एज यू कीप ग्रोइंग, एज यू कीप रीचिंग योर क्लोजर टू योर टारगेट्स, क्लोजर टू योर अल्टीमेट आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ तो बनना चाहोगे ना, ट्रांसफॉर्म क्यों करना है कि आप अभी ऐसे हो और आपको यहाँ पर डिजायर्ड आपका जो रूप है कि मैं ऐसा हो जाऊं,
तो चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात है, अभी फाइनेंशियली वीक हो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, फिजिकली वीक हो फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली वीक हो मेंटली स्ट्रांग होना है। तो जो डिजायर्ड आपका जो आउटकम है उसके करीब आप पहुंचने लगोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक रिवॉर्ड का काम करने लगेगा। आपके जब एप्स दिखने लग जाते हैं ना गुरु, तो आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो दिखने जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े ऐप्स दिखते हैं वही मोटिवेट करते हैं आपको, राइट। तो ये दोस्तों 5 स्टेप्स हैं ट्रांसफॉर्म करने के खुद को, और मुझे लगता है कि हर इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन आप हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि आप जैसे हैं उससे थोड़ा सा और अच्छे बन जाएं, राइट। किसी भी टर्म में मतलब वो सिर्फ फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं है, और बहुत सारे देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। लेकिन उसके लिए 5 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। तो मैंने 5 स्टेप बताए, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, आपको करते हुए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको सबसे बड़ा जो स्टेप है उसमें वो पहला और दूसरा है कि अगर आप एक्सेप्टेंस खुद को पहले पूरा स्वीकार कर लें और सारा अपना रेजिस्टेंस ख़त्म कर दें। जैसे आप खुद को स्वीकार करेंगे आप काम एकदम शांत हो जाएंगे। वो शांति से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को लगाइए इंटेंशन में क्लैरिटी लेके आइए। और एक बार आपका इंटेंशन क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, एक बार आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपकी गाड़ी भागने लगेगी, राइट। तो गाड़ी भगाइए। और एक बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ज़िंदगी को हमेशा आपको इस पल में जीना है, ना अतीत में जाना है ना भविष्य में जाना है। मैं हमेशा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इस पल में ही अकूत संभावनाएं भरी हुई हैं, इस पल में ही जीवन का सारा आनंद है, इस पल में ही आप अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हो, और इस पल में ही आप ब्रह्मा जितने शक्तिशाली बन सकते हो। इसलिए हमेशा ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट, राइट। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें। चैनल की टैगलाइन क्या है? मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।